हमारे इतिहास में 3 भरत हुए हैं, एक कर्मयोगी, एक ज्ञान योगी, एक भक्ति योगी। एक हुए हैं सतयुग में, एक त्रेता युग में और एक द्वापर युग में। सतयुग में जो भरत हुए वो कल जिनकी कथा हमने सुनी, यह है परम योगी, यह है ज्ञान योगी भरत और बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान योगी भरत। फिर त्रेता में कैकेयी नंदन भरत हुए, उनका तो क्या कहना। कभी कभी ऐसा लगता है समय मिले तो स्वतंत्र भरत जी के चरित्र पर ही खूब चर्चा हो, और ठाकुर जी ऐसा योग बनाए, कोई ऐसे भगत मिले कि भरत जी के चरित्र। भरत का तो मतलब ही है जो भर दे, भक्ति से भर दे, प्रेम से भर दे, आनंद से भर दे, भगवान के भाव से जो भर दे, वो भरत है। भक्ति योगी भरत कैकेयी नंदन और कर्म योगी भरत शकुंतला नंदन। 3 भरत हुए और तीनों ही बड़े विलक्षण हुए। भरत वंश का कल हम लोगों ने वर्णन सुना। श्री भरतलाल जी महाराज संसार का भय त्याग दिया। देखो हम लोग परेशान इसलिए रहते हैं कि हमें संसार का भय बना रहता है। कोई क्या कहेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या सोचेगा, आदि आदि बातों से हम लोग सशंकित रहते हैं। और जब तक संसार के भय में, संसार के लोभ अथवा भय में रहेंगे, तब तक हम ठीक से भजन नहीं कर पाएंगे। भरत जी ने इसीलिए जड़ भरत का नाम से प्रसिद्ध हो गए, पागल बन गए। बोले भैया इस दुनिया के मतलब के बने रहोगे, ये दुनिया पीछे पड़ी रहेगी। अच्छा है कि दुनिया के मतलब के ही मत रहो। और वो अलग हो गए। लोग पागल कहने लगे। आप बताओ उनका क्या बिगड़ गया, भरत जी का क्या चला गया। लोग पागल कहें, कुछ भी कहें, उनको तो अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। हम लोग लोगों को रिझाने के चक्कर में लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं। जो लक्ष्य है, जो पाना है, वो छूट जाता है। तो लक्ष्य से ना भटक जाएं, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। बाकी तो संसार को पूरी तरह खुश कर लेना बहुत कठिन बात है, संभव नहीं है। नाम महिमा का जो बड़ा सुंदर उपाख्यान है, वो अजामिलोपाख्यान आज हम श्रवण करेंगे और यहाँ से आगे नंदोत्सव की कथा सुनेंगे। जब महाराज परीक्षित के सामने सुखदेव जी ने वर्णन किया कि राजन ये कार्य करने से ये नरक मिलता है, ये पाप करने से ये नरक मिलता है, और नरकों का जब विस्तृत वर्णन किया तो नरकों की यातना को सुनकर के राजऋषि परीक्षित घबरा गए। वो अपने लिए नहीं डरे, उनको तो पता है कि मुझे तो नरकों में नहीं जाना है। वो लोक कल्याण की भावना से कि भाई लोगों से तो जाने अनजाने पाप हो ही जाता है, अब जाने अनजाने किसी तरह पाप हो जाएगा तो उनकी सदगति कैसे होगी, क्या उनको इन नरकों में भटकना पड़ेगा। तो परीक्षित जी ने जो प्रश्न किए हैं वो अपने लिए नहीं किए, क्योंकि वो तो जीवन मुक्त हो चुके हैं। परीक्षित जी के सभी प्रश्न हम और आपके लिए हैं। आप विचार करिए कि महाराज परीक्षित को श्राप ना लगा होता और सुखदेव जी से उन्होंने कथा ना पूछी होती, तो ये दिव्य श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के अंदर ही विराजमान रहती है, प्रकट कैसे होती। हमको आपको ये रस कहाँ से मिलता। तो हमें तो बार बार यही लगता है पांडे जी कि परीक्षित जी को बछड़ा बना दिया कि सुखदेव जी रूपी गाय से ये भागवत रूपी दूध झर जाए, इसलिए परीक्षित को वत्स बना करके और भागवत को प्रकट कर दिया। परीक्षित जी ने जो जो प्रश्न किए हैं वो हम और आपके कल्याण के लिए किए हैं। इन जीवों का कल्याण कैसे होगा, किसी से पाप बन गए तो वो क्या करे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन पापों का प्रायश्चित करे। हमारे धर्म शास्त्रों में हर पाप का प्रायश्चित लिखा है। ये पाप बन जाए तो ये प्रायश्चित करो, ये पाप बन जाए तो ये प्रायश्चित करो। और प्रायश्चितों को यदि आप कभी पढ़ लें तो लगेगा कि ये तो बड़े बढ़ाई कठिन है। कैसे कैसे, एक दो उदाहरण दें अच्छा, तो आपको उनकी जटिलता समझ में आ जाएगी। जैसे कोई गलती से शराब पी ले, माने जानबूझ के पिए, उसका तो कोई प्रायश्चित है ही नहीं। मान लो गलती से भी किसी ने शराब पी ली, अब वो चाहता है मैं प्रायश्चित करूं तो क्या करे। बोले वो गंगा आदि नदियों में चला जाए और गर्म करके घी, और इतना गर्म खोलता हुआ घी पी ले जिससे उसकी अंदर की आंतें और वो सब जल जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। माने प्राण त्याग देना चाहिए इस तरह से। और प्राण भी साधारण तरह से नहीं, घी गर्म करके उस घी को पी करके। चांद्रायण व्रत आपने सुना होगा, बड़ा कठिन व्रत है। पेड़ के नीचे अग्नि लगाई जाए और पेड़ की डाली पर अपने आप को बांध दिया जाए और नीचे की वो अग्नि से तप तप करके और मांस गल गल करके अग्नि में टपक जाए तो क्या होगा। बोले वो पाप का प्रायश्चित तब होगा। ब्रह्म हत्या आदि पाप लग जाए तो चांद्रायण व्रत करना चाहिए। ऐसे अलग अलग अनेक व्रतों का विधान है जो बड़े कठिन हैं। अब आप विचार करो हम सब ऐसे व्रत कर पाएंगे। तो इतने कठिन व्रतों को करने के बाद भी श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, इन प्रायश्चित के द्वारा पाप तो जल के भस्म हो जाता है, लेकिन पाप की वासना जल के भस्म नहीं होती। और वासना है जड़,
जैसे किसी पेड़ को आपने ऊपर से काट दिया पर उसकी जड़ जमीन में दबी रह गई, तो जैसे ही पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, कुछ ऐसा संयोग बनेगा तो वो जड़ में से फिर से पेड़ पैदा हो जाएगा। गर्मी के समय में बांसों में आपस में रगड़ होती है, जंगल में जो बांस होते हैं, और जंगल के बांसों की आपसी रगड़ से जंगल में आग लग जाती है, बांसों का जंगल जल के समाप्त हो जाता है, लेकिन उन बांसों की जड़ जमीन में दबी रहती है। और जैसे ही वर्षा काल आता है, वर्षा होती है, वो नए नए बढ़िया और मोटे मोटे और बढ़िया बढ़िया बांस निकल आते हैं, पहले वालों से भी बढ़िया निकल आते हैं, क्योंकि जड़ तो बची थी। तो हमने बड़े बड़े प्रायश्चित करके और अपने पापों को भस्म कर दिया, लेकिन जड़ तो अंदर दबी है, पाप तो जल गए, जड़ बच गई। अब आप कहेंगे जब शरीर ही नहीं बचा तो जड़ क्या करेगी? अरे भैया, एक दो जन्मों का खेल नहीं है, जन्मों जन्मों की यात्रा है। अगले जन्म में भी वह वासना पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जैसे आत्मा अमर है ऐसे ही मन भी नहीं मरता है, मन भी हमारे साथ साथ चलता है। आपने देखा होगा कोई बच्चा बहुत छोटी अवस्था से ही बड़ा धार्मिक सा होता है और संस्कारी होता है, और कोई बच्चा बड़ा उद्दंड होता है। स्वभाव दोनों के, कई बार एक ही घर में दो भाई है, दोनों के स्वभाव एकदम अलग अलग है। क्यों? बोले पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं, चित्त पर वो संस्कार पड़े रहते हैं। कदाचित किसी भयंकर प्रायश्चित करते हुए शरीर छोड़ भी दिया तो भी वो वासना तो बनी रहेगी, अगले जन्म में जाकर के काम करेगी। और यदि शरीर नहीं छोड़ा, यही प्रायश्चित किया, तो वो काम यही करेगी।